एडिशनल बायोलॉजी जो सिंगल सब्जेक्ट से जिन्होंने PCM करने के बाद नेक्स्ट ईयर में बायो करी है, उन स्टूडेंट्स के लिए अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कि क्या ये एलिजिबल है या नहीं। इन्हीं बातों को समझने के लिए हमने जानने के लिए कोर्स से गाइडलाइन के लिए हमने बात करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करने की। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी बातें हैं टेक्निकल। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि कुछ स्टेट्स ने तो क्या किया है कि जैसे MCI का नॉन ऑपरेटिव सर्कुलर था उसी को कॉपी करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपने स्टेट की काउंसिलिंग में भी, जैसे कि राजस्थान में भी लिखा हुआ है, सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी वालों को नॉन एलिजिबल कर दिया है। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट कुछ स्टेट्स में इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और दिस इज अ टेक्निकल एंड सेंसिटिव इशू। हम इसको बहुत कॉशन के साथ और केयर के साथ हैंडल कर रहे हैं। देखिए, अभी तक इन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इनके फॉर्म सबमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इनका एडमिट कार्ड निकल गया, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब इनकी ऑनलाइन चॉइस सबमिशन भी हो जाएगा और इनको कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद प्रॉब्लम कब आ सकती है कि बेसिकली जब ये कॉलेज में एडमिशन ले जाए उस वक्त इनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस समय हो सकता है कि अगेंस्ट ऑब्जेक्शन लिया जाए कि भाई आपने तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से पास नहीं किया है तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। या फिर हो सकता है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से ही स्टूडेंट्स निकल जाए कॉलेज के, लेकिन बाद में जब कॉलेज सितंबर में इन डॉक्यूमेंट्स को MCI के पास देता है तो MCI से एक ऑब्जेक्शन आ जाए कि भाई ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों इस बच्चे का जो केस है इसने सिंगल सब्जेक्ट से बायोलॉजी करी है तो ये एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, हमने केस पूरा ड्राफ्ट कर लिया है, मैटर पूरा तैयार कर लिया है और हमारा पूरा एप्लीकेशन तैयार है, हमको केस फाइल करना है। केस हम अगले 2-3 दिनों में फाइल कर देंगे। अभी तक हमने क्यों नहीं किया उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, लेकिन उसे लिस्ट हम अपने हिसाब से करवाएंगे, अपनी फेवरेबल बेंच हो, सब कुछ चीज़ें सही हो, वेकेशन खत्म हो जाए, क्योंकि वेकेशन अभी चल रही है तो वेकेशन बेंच ज़्यादा सीरियसली इसको चलेगी नहीं, उसी बेंच के पास हम जाना चाहते हैं, रेगुलर बेंच के पास। तो हालांकि केस हम फाइल कर देंगे, लेकिन लिस्टिंग का वो बता देते हैं, वो हम थोड़ा सा रुक के करेंगे। दूसरी बात, हम ये चाह रहे हैं कि देखिए 23rd जो है वो ऑल इंडिया कोटा से फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हो रहा है, उसके बाद जो वहाँ पे कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन लेने की डेट है वो 23rd से स्टार्ट हो रही है, रिपोर्टिंग की डेट है ना। तो 23 तारीख को जो एडिशनल बायोलॉजी का बच्चा इस तरह के केस वाला अपने कॉलेज में पहुंचेगा और वहाँ जाके वो एडमिशन लेता है। अगर उसे उस वक्त वहाँ रोका जाता है एडमिशन लेने के लिए तो हम इमीडिएटली केस फाइल कर देंगे। ठीक है ना, हम दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जेंट बेसिस पे केस फाइल कर देंगे और इन बच्चों के लिए रिलीफ मांगेंगे। लेकिन अगर उसे नहीं रोका जाता और उसे एडमिशन मिल जाता है तो हम कुछ एक दिन और रुकेंगे और अप्रोप्रिएट बेंच में आकर इसको फाइल करेंगे, क्योंकि अब वो बच्चा कहीं नहीं रुकेगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। प्रॉब्लम तब आ सकती है जब वो MCI के पास 1-2 महीने बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जाएँ वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम बहुत सेंसिटिवली ले रहे हैं। आप लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर आप इतना देरी क्यों कर रहे हैं, अभी से ही केस फाइल कर लीजिए इसमें। अरे अभी तक जब उन बच्चों के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है तो हम केस को आगे बढ़ के फाइल कर दें। और पता चला कि जैसे ही नोटिस इशू हुआ MCI को और सब मेडिकल कॉलेज को और MCC को, MCC ने तुरंत इन बच्चों को डिबार कर दिया, काउंसलिंग में भाग लेने दिया या इनको कॉलेज अलॉट नहीं किया, इस बहाने से कि द मैटर इज सब्सिडाइज्ड। तो हम आगे बढ़ के कोर्ट में मैटर को ले जाएंगे, फिर MCC जैसा कि अभी एज लिमिट वाला बच्चों के साथ हुआ, मैटर सब्सिडाइज करके उनका जो है इनको रिजल्ट रोक दिया उनका। अब अगर इन बच्चों की काउंसलिंग रोक दी तो कि मैटर सब्सिडी, हम खुद ही कोर्ट में केस ले जा रहे हैं और फिर खुद ही मैटर सब्सिडाइज करवा रहे हैं और काउंसलिंग रोक देगा तो तुरंत MCC वाला तो हम क्या करेंगे, अच्छा खासा एडमिशन हो रहा था, आप एडमिशन मार कर दिया। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लड़ेंगे और हम इसलिए इसको जितना ज़्यादा पीछे खिसकाना चाह रहे हैं। रीज़न ये है कि एक बार आपका एडमिशन हो गया ना तो एडमिशन होने के बाद उस बच्चे को उस कॉलेज से निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिंपैथी लेता है और एक बार बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसको वापस से बाहर नहीं निकलता, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो इसलिए हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे उतना हमारा फायदा होगा। ठीक है, जितना आगे बढ़ के हम लोग इस केस को फिर फाइट करेंगे। तो अभी आपका एडमिशन, आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करिए, आप काउंसलिंग करिए, क्यों रुकवाना चाह रहे हैं ना, कॉलेज अलॉट होने दीजिए। तो 23 तारीख को देख लेते हैं हम लोग, हालांकि केस तो हम फाइल कर देंगे लेकिन लिस्टिंग की डेट थोड़ा सा रोक के रखेंगे। 23 तारीख को अगर बच्चों को रोका जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द कॉलेजेस, हम इमीडिएटली केस फाइल कर देंगे और नहीं भी होगा तो केस तो हमें फाइल करना ही है। तो इस तरह से हम इस अप्रोच को करेंगे। बाकी
मीनवाइल मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह से बच्चे फंसे हुए बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिटिशनर बने, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पिटिशनर बनेंगे केस में उतनी ज़्यादा ग्रेविटी आएगी। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन वही है, आपको पता ही है, 10,000 का, तो आप उस पर बात कीजिए और इस केस को और स्ट्रॉन्ग बनवाइए। ठीक है।